बच्चों, पिछली कक्षा में अपन ने पार्ट 9 पढ़ा था, जिसमें अपन ने विद्यालय भवन में क्या क्या चीजें होना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अब अपन इस कक्षा में ये पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य कल्याण भवन। तो स्वास्थ्य कल्याण भवन में वर्तमान में सभी जगह एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य संबंधी सहायता व परामर्श लेने के लिए स्वास्थ्य कल्याण भवन के अंदर आते हैं। और निम्न प्रकार के कक्ष वहाँ पर होते हैं, जैसे डॉक्टर्स का कमरा अलग, नर्सों का कमरा अलग, मरीजों का रहने का कमरा अलग और स्वागत कक्ष अलग इनके केंद्रों। और इसके अलावा जो है कमरों में मरीजों के जांच के लिए अलग कमरा होता है, दवाई वितरण करने का कमरा अलग होता है और वहाँ पर अलग अलग व्यक्ति की बैठने की व्यवस्था भी होती है। तो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र में मरीजों के ठहरने के लिए व्यक्तिगत कमरे भी होते हैं, जहाँ पर मरीजों को भर्ती करके उनकी अतिरिक्त देखभाल भी होती है। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र हमेशा स्वच्छ व हवादार होता है। मतलब स्वास्थ्य कल्याण केंद्र गांव में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जो है खिड़कियाँ वगैरह जो है हवा रोशनी सब अच्छी तरह आए, ऐसा इस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए। अब बच्चों, पंचायत भवन के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि पंचायत भवन जो है हर गांव में होता है। पंचायत घर में पंचायत के सदस्य नियमित रूप से आकर जो है गांव की समस्या के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। और वहाँ के पंचायत के सदस्यों के मुखिया को हम क्या कहते हैं? सरपंच। तो आपका प्रश्न बन जाएगा इसमें कि पंचायत के सदस्यों के मुखिया को क्या कहते हैं? तो उसको सरपंच कहते हैं। सरपंच का चुनाव पंचायत के सदस्य द्वारा होता है, जबकि पंचायत के सदस्य का चुनाव गांव के लोगों द्वारा होता है। यानी कि जो पार्षद होते हैं वार्ड के, वो तो गांव के लोग उनको चुन लेते हैं, लेकिन पार्षद मिलके क्या करते हैं? सरपंच को चुनते हैं। तो सरपंच का चुनाव पार्षद लोग मिलकर करते हैं। किसी भी गांव की पंचायत वहां पर उपलब्ध पानी की वितरण, गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना, मोहल्ले में अच्छी स्वच्छता का ध्यान रखना, नालियों का ध्यान रखना, रोशनी का ध्यान रखना, ये सब पंचायत करती है और वहाँ के सदस्य करते हैं। तो और वहाँ गांव में सड़कों का करवाना, गलियों में नालियां, और जैसे कि स्कूल में जब जगह कम हो और जब अवकाश हो और बच्चे कभी किसी चीज का खेल का प्रशिक्षण वगैरह लेना चाहता हो, तो ये पंचायत भवन के उसमें प्रांगण में भी ये व्यवस्था हो सकती है। विशेष मतलब इसके अतिरिक्त विशेषताएं ये है इसकी कि वहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र भी होता है। किसी भी गांव की पंचायत भवन का निर्माण वहाँ के पर्यावरण के अनुसार होना चाहिए, जो कि सुरक्षित व आरामदायक हो। तो आपका ये मैंने पंचायत भवन बता दिया कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, इनको कौन चुनते हैं। अब आप लीजिए डाकघर। डाकघर एक प्रकार की इमारत होती है, जहाँ से पत्रों व पार्सलों का नियमित रूप से वितरण होता है। यहाँ पर सभी प्रकार के टिकट, पत्र, लिफाफे, पोस्ट कार्ड, वायुसेना मतलब टेलीग्राम पत्र भी होते हैं। तो इसमें टेलीग्राम में बिल्कुल शॉर्ट मैसेज होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसको बस उसके बेटे को अगर सूचना देनी है तो उसको बुलाने के लिए सिर्फ कि आपकी माता का वो हो गया है, देहांत हो गया है, बस इतना सा इसमें शॉर्ट में मैसेज किया जाता है टेलीग्राम में। और आप जानते ही हो इसमें कि टिकट, पत्र, लिफाफे ये तो आपने देखे ही होंगे बच्चों, तो ये यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। यहाँ से पार्सल व मनी ऑर्डर भी लिए व भेजे जा सकते हैं। देश के किसी भी पते पर पत्रों की सबसे पहले छटाई की होती है। उसके बाद गांव के हर एक हिस्से के लिए नियुक्त हर डाकिये को छटनी किए करके जो है पत्र को बांटने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। डाकघर के अंदर एक बड़ा कक्ष होता है, जहाँ पर सभी प्रकार के काउंटर होते हैं, जिससे कि डाक वितरण प्रणाली संतुलित रूप से की जाती है। मतलब सभी जगह के पत्रों को एक साथ इकट्ठा करके उन पत्रों की छटनी होती है, सब सिटी वाइज, शहर वाइज, कि ये कौन से शहर में जाना है, और फिर पोस्टमैन को, डाकिये को बुलाकर वो पत्र उनको वितरित किए जाते हैं। फिर वो उनके पते पे जो है पत्र वितरित कर देते हैं। और जो हेड होता है उसको अपन पोस्ट मास्टर के लिए बोलते हैं, और उनका कक्ष अलग ही होता है। इसमें इसका मुखिया कौन होता है? डाकघर का मुखिया पोस्ट मास्टर। तो आपका प्रश्न आ जाएगा कि डाकघर का मुखिया कौन है? तो पोस्ट मास्टर आप लिख सकते हैं। और इनके बैठने की व्यवस्था के लिए इनका कक्ष अलग से बनाया जाता है। डाकघर एक सरकारी भवन होता है, इसलिए इसको
स्वच्छ रखने की जवाबदारी हम सब की है। अब लीजिए आप रेलवे स्टेशन का भवन। तो रेलवे स्टेशन पर नियमित रूप से ट्रेनों का आवागमन होता है। हमारे देश में करीब करीब सभी शहरों और कस्बों के आपस में जो है रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं, गांव, आसपास के गांव, कस्बे सब, इसलिए यहाँ रेलवे स्टेशन होते हैं। स्टेशन के भवन में ये सुविधाएं होती है, जैसे टिकट घर, आरक्षण घर, मतलब रिजर्वेशन कराते ना, वो अलग कक्ष होता है। यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय अलग होता है। विभिन्न रेलों के खड़े होने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म होते हैं। और रेलवे स्टेशन के मुखिया को हम स्टेशन मास्टर कहते हैं। और पुलिस जो है, पुलिस कर्मियों के लिए अलग से इनको जो है पुलिस फोर्स का अलग से व्यवस्था होती है इसमें। और वो रेल यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वर्तमान में ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर एक रेलवे कैंटीन भी होता है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। जैसे जब हम अपने को यात्री मानते हैं, तब हमारे ऊपर रेलवे स्टेशन को स्वच्छ शौचालय को तब काम में नहीं लेना चाहिए जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो। अगर अपन यात्रा कर रहे हैं तो ही अपन को रेलवे स्टेशन मतलब ट्रेन में जाना चाहिए और शौचालयों का उपयोग करना चाहिए। तो आपको मैंने बताया इसमें कि स्टेशन मास्टर जो है उनका कक्ष अलग रहता है। यहाँ का मुखिया स्टेशन मास्टर रहता है रेलवे स्टेशन का। और अलग से जो है एक रेलवे स्टेशन में एक छोटा सा अलग से भवन रेलवे पुलिस फोर्स का भी होता है, जो हमारी सहायता, हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है या कुछ अपने साथ गलत होता है तो वो हमारी सहायता करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको इस पार्ट में डाकघर और रेलवे स्टेशन, पंचायत, इसके बारे में बताया। अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि पुलिस स्टेशन का मैं आपको बताऊंगी। तो पुलिस स्टेशन के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे।